हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप लोगों का उन्नति एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित भारतीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों को 1 से आज 50 तक का मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे दिया है, जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की थी? तो जय हिंद के नारे की शुरुआत किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा था? तो कहाँ पे मतलब सत्याग्रह का, तो इन्होंने कहाँ पे सीखा था? दक्षिण अफ्रीका में सीखा था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, अच्छा, अब बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है ना, तो उस समय का लॉर्ड डफरिन था। अब देखते हैं, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने की थी? संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने दी थी। मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन पहली बार कब मांगा? ठीक है, मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन पहली बार कब मांगा था? तो आपका 1940 में मांगा था। ठीक, अच्छा, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो कहाँ पे? अहमदाबाद की हड़ताल में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? अब मंगल पांडे जो थे, पहला चीज़ तो आप बैरकपुर से थे। ठीक है, और ये किससे जुड़े थे? 1857 की क्रांति से। ठीक है, मेरठ के बैरकपुर छावनी में से इन्होंने जुड़े थे और एक सेना में थे। 10वां क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ग में हुआ था? तो 1907 में। ठीक, यानी कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1900, यही हुआ नरम दल और गरम दल में। ठीक है, अब आते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसके रूप में माना जाता है। किसे माना जाता है? तो आपका यह है खुदाई खिदमतगा आंदोलन, पख्तून आंदोलन, राम रहीम आंदोलन। तो आपका ये कौन सा आंदोलन है? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है। फिर कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद ठीक को दिवस मनाया गया, को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। कब हुआ था भाई? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था तो 1932 में। इसे पूना पैक्ट भी के नाम से जानते हैं। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई थी? तो स्वराज पार्टी जो आपकी है मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था? तो चौरी चौरा घटना, थक गए, अंग्रेजों ने इसे दबा दिया पर। तो चौरी चौरा घटना कहाँ पे? चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। ठीक, तो गोरखपुर में चौरी चौरा घटना के बाद इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का। ठीक,
सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया गया था। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो भूदान आंदोलन से जुड़े थे विनोबा भावे जी। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था जिसके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक। अच्छा, एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे? मार्क्सवाद से, समाजवाद से, उदारवाद से, जातिवाद से? तो किससे आए थे? जातिवाद से। 1857 के विद्रोह ने निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को प्रभावित नहीं किया था? चित्तौड़, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ? तो कौन सा था? चित्तौड़ को प्रभावित नहीं किया था। ठीक है, अब देखते हैं सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था, ठीक है, मुस्लिम लीग, खुदाई खिदमतगार, पठान दल, खाकसर पार्टी। तो इसमें देखिए खुदाई खिदमतगार, ठीक है, ये सीमांत गांधी ने गठित किया था। ठीक, अब देखते हैं निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन? तो कराची अधिवेशन 1931 में कहे थे। ठीक, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 में सिपाही विद्रोह जो है मेरठ से हुआ था। कहाँ से? 23 नंबर डी, मेरठ से। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो सबको ही पता होगा। ठीक, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो का नारा गांधी जी के द्वारा किस वर्ष दिया गया था? तो 1942 में। गांधी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को, मैकडोनाल्ड पुरस्कार को, साइमन कमीशन को? तो किसको कहा था? तो इन्होंने मैकडोनाल्ड पुरस्कार को कहा था। ठीक, अच्छा, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? चिपको आंदोलन, बहुगुणा, ये तो सही है क्योंकि वनों से संबंधित था इनका। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आनंदवन, बाबा आमटे। ठीक, बाबा आमटे जोड़ा गलत है। ये देखिए चिपको आंदोलन जो है ये आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ से सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा थी। लेकिन नर्मदा में मेधा पाटेकर सही है, आनंद वन ये भी सही है, चिपको आंदोलन पी हेगड़े ये भी सही है। अच्छा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कथन तिलक जी का है। ठीक है, उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने लॉर्ड एस की मड़ियाची जंक्शन पर हत्या की थी। किसकी? मड़ियाची जंक्शन पे। कौन? उसका नाम बताना है। तो वांचीनाथन ने किया था। वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान क्या किए गए थे? मार दिए गए थे। तो जतिन दास जी थे। ठीक, कौन थे? जतिन दास जी थे। वर्ष 1919 में ब्रिटिश द्वारा निर्दोष भारतीयों की सामूहिक हत्या की गई जब वे शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। वह स्थान कहाँ पे था? जलियांवाला बाग था। ठीक, कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की तरफ। किस घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन, ठीक है, वापस लेने के लिए प्रेरित किया? तो चौरी चौरा कांड से। ठीक, चिपको आंदोलन निम्नलिखित के साथ जुड़ा है?
तो वृक्षों के साथ जुड़ा है। किसके साथ? वृक्षों के साथ। चिपको आंदोलन, ये आपका वृक्षों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की केंद्र नहीं था? तो यहाँ पे अजमेर, जयपुर, नीमच, आगरा। तो आपका ये था जयपुर। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री मांग पत्र भेजा। निम्नलिखित कौन सी मांगे इसमें सम्मिलित नहीं थी? भू राजस्व से 50% की कमी, नमक कर की समाप्ति से सही था, रुपया स्टर्लिंग, क्या था? रुपया स्टर्लिंग। ठीक। ये था आपका विनिमय दर कम करना, सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी करना, ये भी से था। लेकिन चौथा जो है भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को माफ़ी उनके 11 सूत्रों में नहीं था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भगत चौथा हो गया आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था, तो यही आपका सही हो जाएगा 36 नंबर, 37 चर्बी वाला कारतूस। ठीक। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, खलीफा की प्रभुत्ता को संरक्षित करना, तो यही आपका ऑप्शन सही है, खलीफा के प्रभुत्ता को संरक्षित करना। अब आते हैं 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो आधुनिक बुद्धिजीवियों, पूंजीपतियों, किसानों और साहूकारों ने। तो कहाँ 1, 2 और 3, ना साहूकार भाग लिए थे, ना आधुनिक बुद्धिजीवी भाग लिए थे और ना ही पूंजीपति, तीनों नहीं भाग लिए थे। ठीक है। अच्छा, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? ठीक है। तो आपका ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के